वेस्ट इंडीज और यूएसए में आयोजन किया गया था। विजेता टीम कौन सी रही थी और उप विजेता टीम कौन सी रही थी, कमेंट में आप लोग बताइएगा। जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी अपने स्टडी ग्रुप में, फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करते चलिएगा। आज के वीडियो में हम लोग 23 और 27 दिसंबर के कंप्लीट करंट अफेयर्स का हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 2025 को AI ईयर घोषित किया गया है किसके द्वारा? AICTE द्वारा घोषित किया गया है। AICTE का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो इसके द्वारा 2025 को AI ईयर घोषित किया गया है। गॉड फादर ऑफ AI किसे कहते हैं? जॉफ्रे हिंडन को, जिनको कि 2024 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। तो फिजिक्स या फिर नोबेल पुरस्कार 2024 में किनको किनको प्राप्त हुआ, एक बार वो लिस्ट देख लेते हैं। और AI वर्ड ऑफ द ईयर 2024 भी बहुत सारे डिक्शनरियों द्वारा, अनेक डिक्शनरियों द्वारा भी घोषित किया गया वर्ड ऑफ द ईयर 2024। उस लिस्ट को भी देख लेते हैं, क्योंकि आगामी जो प्रश्न एग्जाम आएंगे उनमें यहां से एक प्रश्न तो पक्का है। ये देखिए, ब्रेन रॉट को किसने डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? वर्ड ऑफ द ईयर 2024 ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा घोषित किया गया है। पोलराइजेशन को मेरियन वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा, डिम्योर को डिक्शनरी.com द्वारा, मैनिफेस्ट को कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा, ब्राट को कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा और एनेस्टिफिकेशन को मैकोरी डिक्शनरी ऑस्ट्रेलिया द्वारा इसको घोषित किया गया है। वर्ड ऑफ द ईयर 2024। जॉफ्रे हिंटन, जिनको कि गॉड फादर ऑफ AI कहा जाता है, तो ये हैं जॉफ्रे हिंटन, जिनको फिजिक्स का कनाडा से बिलोंग करते हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और उनके साथ ही जॉन H हॉफील्ड को, जो कि USA के वैज्ञानिक है, इनको भी संयुक्त रूप से दोनों को मिला है। किस लिए? AI मशीन लर्निंग को विकसित करने के लिए। तो फिजिक्स का हम लोग देख लिया। मेडिसिन में, यानी फील्ड मेडिसिन को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी या फिर चिकित्सा। विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रोकिन को, इन दोनों को चिकित्सा मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है। किस लिए? माइक्रो RNA के पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में डेविड बेकर, डेमिस हेसाबिस और जॉन जंपर को AI के इस्तेमाल से प्रोटीन संरचना का अनुमान के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। लिटरेचर के क्षेत्र में हान कांग, ये साउथ कोरिया की लेखिका हैं। इनका जो लेखन है, इंसानी जीवन की कठिनता पर इन्होंने मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया। इनके लिए इनको लिटरेचर का 2024 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 का निहॉन हिडानकियोन, ये जापान का NGO है, जापान की एक संस्था है, इसको प्रदान किया गया। किस लिए? परमाणु हथियार के उपयोग से होने वाले नुकसान से दुनिया को जागरूक करने के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, यानी कि इकोनॉमिक्स में 3 अर्थशास्त्री को डारोन एसमोग्लू, साइमन S जॉनसन और जेम्स A रॉबिन्सन को प्रदान किया गया है। किस लिए? इन्होंने देशों के बीच समृद्धि में इतना अंतर क्यों है? कोई देश बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई देश बहुत ज़्यादा विकसित है, यह अंतर क्यों है? इस पर इन्होंने शोध प्रस्तुत किया है और उपाय भी बताया है। इसके लिए इनको यह प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है ICC अंडर 19 वोमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो मलेशिया में होगा। 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा मलेशिया में। और यह जो है दूसरा संस्करण है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। दूसरा संस्करण, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से, क्योंकि पहला संस्करण कहाँ हुआ था? पहला संस्करण 2023 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। विजेता टीम भारत रही थी और उप विजेता टीम इंग्लैंड की महिला टीम रही थी। तो अंडर 19 वुमेन्स टीम की कैप्टन कौन है? तो निक्की प्रसाद है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि निक्की प्रसाद का संबंध किससे है? तो निक्की प्रसाद का संबंध क्रिकेट से है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट और भी। 9th 2024 का T20 वर्ल्ड कप, ICC वर्ल्ड कप T20 का कहाँ हुआ था? वेस्ट इंडीज और USA में आयोजन किया गया था। विजेता टीम कौन सी रही थी और उप विजेता टीम कौन सी रही थी, कमेंट में आप लोग बताइएगा। 10वां 2026 में T20 पुरुष वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। 11वां 2028 में T20 पुरुष वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। और 12वां 2030 में T20 पुरुष वर्ल्ड कप इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में खेला जाएगा।
उसी तरह से 9th रैंक का T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 में यूएई में खेला गया था। तो इसका विजेता टीम और उप विजेता टीम का नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा। 2 होमवर्क आप लोगों के लिए है। 10वां T20 महिला वर्ल्ड कप 2026 का कहाँ खेला जाएगा? इंग्लैंड में खेला जाएगा। और 2028 का भी कहाँ खेला जाएगा उसके बारे में लिस्ट देखेंगे। चलिए आगे और भी इंपॉर्टेंट बहुत सारे लिस्ट हैं। चलिए हम लोगों ने अभी पढ़ा दूसरा आईसीसी अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ होगा? मलेशिया में होगा। उसी तरह से आईसीसी मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में होगा, क्योंकि भारतीय टीम वहां नहीं जाएगी। तो भारतीय टीम का मैच कहाँ होगा? यूएई में खेला जाएगा। 11th आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा, और यह भारत में पहली बार हो रहा है। कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। उसी तरह 12वां पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का आयोजन न्यू दिल्ली भारत में खेला जाएगा। 38वां नेशनल गेम 2025 का आयोजन उत्तराखंड में। मास्कोट क्या है? मौली है, जो कि उत्तराखंड का राजकीय पक्षी को रिप्रेजेंट करता है। एंथम क्या है? संकल्प से शिखर तक। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2028 का आयोजन पाकिस्तान में खेला जाएगा। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में खेला जाएगा। पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन न्यू दिल्ली भारत में खेला जाएगा। उड़ान यात्री कैफे को लॉन्च किया गया है किस एयरपोर्ट पर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यह एयरपोर्ट कहाँ है? तो कोलकाता में स्थित है। ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, उड़ान यात्री कैफे। इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट का लिस्ट देख लेते हैं जिनका कि नाम परिवर्तन किया गया 2024 में। अयोध्या एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया गया है। मोगा एयरपोर्ट गोवा में है, जिसका नामकरण मनोहर पारिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। कोलकाता एयरपोर्ट नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। नागपुर एयरपोर्ट बाबा साहेब अंबेडकर एयरपोर्ट कर दिया गया है। बेंगलुरु एयरपोर्ट केपेगौंडा एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी सीईओ बनाए गए अमिताभ चटर्जी। जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना 1938 में होती है। इसके संस्थापक कौन थे? महाराज हरि सिंह थे। हेडक्वार्टर श्रीनगर में स्थित है। टैग लाइन क्या है? सर्विंग टू एम्पावर इसका टैग लाइन है। उसी तरह से इस लिस्ट को भी देख लीजिए। संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं। शक्तिकांत दास के स्थान पर आरबीआई गवर्नर के 26वें गवर्नर। राहुल नवीन बने थे ईडी महानिदेशक। और ये गृह सचिव, विदेश सचिव, सभी सचिव की नए नियुक्तियों की लिस्ट, इस लिस्ट को भी देख लीजिए। इसमें से राष्ट्रपति सचिव दीप्ति उमाशंकर बनी है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, राजस्व सचिव अजय सेठ बने हैं। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? दीपा मलिक जी की आत्मकथा है। दीपा मलिक कौन है? तो शॉर्ट पुट पैरा एथलीट हरियाणा की प्लेयर है। शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक की पैरा एथलीट है। इन्होंने 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट थी। पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट थी। अर्जुन पुरस्कार इनको मिल चुका है 2012 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। थोड़ा मोटा कर लेता हूँ। 2012 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। पद्मश्री पुरस्कार 2017 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2019 में मिल चुका है। तो इस पुस्तक को ध्यान रखना है। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, दीपा मलिक शॉटपुट प्लेयर की आत्मकथा है। 9 घंटे तक स्पेस वॉक करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। 2 अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा यह रिकॉर्ड बनाया है। किस देश के यात्री हैं? तो चाइना के ये अंतरिक्ष यात्री हैं। तो ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चाइना के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा 9 घंटे का स्पेस वॉक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। बहुत यूनिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक सा पॉइंट है। कोल्ड मून किसे कहते हैं? तो कोल्ड मून हम लोग कहते हैं, कोल्ड मून को और किस नाम से जानते हैं? लॉन्ग नाइट मून के नाम से भी जानते हैं। दिसंबर महीने की जो पूर्णिमा होती है उसे कोल्ड मून कहते हैं। ब्लू मून किसे कहते हैं? जब एक कैलेंडर महीने में 2 पूर्णिमा होता है तब दूसरे पूर्णिमे को ब्लू मून कहते हैं। कुल कलर से कोई मतलब नहीं है। ब्लड मून किसे कहते हैं? जब पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय
चांद हल्के लाल और भूरे रंग का दिखता है तब उसे ब्लड मून कहते हैं। सुपर मून या फिर पेरिजी फुल मून किसे कहते हैं? जब पूर्णिमा का चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, जब पूर्णिमा का दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तब थोड़ा बड़ा और चमकीला दिखता है, तो इसे हम लोग सुपर मून कहते हैं। यह सुपर मून का नामकरण यानी कि पेरिजी फुल मून का नामकरण 1970 में किसी वैज्ञानिक द्वारा नहीं दिया गया था, बल्कि यह एक ज्योतिषी द्वारा दिया गया था, इसका नामकरण किया गया था। तो ये पॉइंट को ध्यान रखिए कि यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं। एसबीआई के नए एमडी बन गए हैं राम मोहन राव अमारा, इनको नया एमडी बनाया गया है। चेयरमैन कौन है? एसबीआई के चेयरमैन CS शेट्टी हैं, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं, इनका पूरा नाम है। एसबीआई की स्थापना 1955 होती है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका टैग लाइन क्या है? प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। डल झील श्रीनगर में एसबीआई द्वारा ही तैरता हुआ एटीएम खोला गया था। एसबीआई का पहला तैरता एटीएम केरल 2004 में खोला गया, केरल में खोला गया था। अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अरुण कुमार भगत और डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय को संयुक्त रूप से इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृत परिषद भोपाल द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो पुरस्कार का नाम ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना सम्मान पुरस्कार, यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, यानी सीमा बल यानी कि एसएसबी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 में हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका आदर्श वाणी की मोटो क्या है? सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। अब यहाँ एक और प्रश्न बनता है कि इनकी नियुक्ति कहाँ होती है, इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है? जो इंडिया और नेपाल की बॉर्डर पर या फिर इंडिया और भूटान की बॉर्डर पर इनकी नियुक्ति होती है, यहाँ ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। 34वें व्यास सम्मान 2024 की घोषणा हुई है, दिया गया है सूर्यबाला जी को। लेखिका है कौन देश की वासी वेणु की डायरी इनकी रचना है, इसके लिए इनको दिया गया 2024 का सूर्यबाला लेखिका है। उसी तरह 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे दिया गया था? पुष्पा भारती, ये भी फीमेल है, यादें के लिए दिया गया था। ये 34वां भी ध्यान रखिए 2024 का व्यास सम्मान। उसी तरह से कंप्लीट लिस्ट कल ही हम लोगों ने इसका अभ्यास किया था, इसका मैं रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, ये भी लिस्ट देख लीजिएगा। सेशन कैसा रहा कमेंट में विचार जरूर रखिएगा और अपने फ्रेंड रिलेटिव से शेयर भी करना मत भूलिएगा। और सेशन अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करते चलिएगा। आशा करता हूँ हम लोग सेशन पसंद आया है। इसी आशा और उम्मीद के साथ और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।